Hello, producer. Cheers. Cheers. Hey, cheers, sir. Cheers. Carry on. मुझे संगीत. संगीत. Cheers. दोस्तों आज सारा मामला लेट हो रहा है. मैं आपको बताता हूँ क्यों. क्योंकि कल मैं गया था लखनऊ. नखलऊ और लखनऊ में था टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इवेंट था, TOI डायलॉग्स करके. तो मुझे उन लोगों ने इनवाइट करा तो मैं लखनऊ गया था और फिर वो शाम को इवेंट खत्म हुआ. फिर मैं आया, सो गया, सवेरे उठ के जल्दी फ्लाइट ली. अब वो फ्लाइट थी 9 बजे की, वो पहुंची 10:20. फिर यहाँ पे आया, कैप्सूल रिकॉर्ड करा. हर चीज जो डिले है उसके पीछे माई विजिट टू लखनऊ इज रिस्पॉन्सिबल. तो ये छोटी सी एक बात है. अब आप लोग बोलेंगे क्यों लेट हो गया, इसलिए लेट हो गया. मुझे लेट पे सर आपका मैसेज याद आया सुबह से. हाँ, उसने बोला कि मैं लेट हो रहा हूँ. सर को मैंने मैसेज किया कि सर मैं था लेट हो रहा हूँ आज. सर कहते मैं भी. सेम यार. सर ठीक है, हो जाता है सर, कभी कभी चल जाता है. इतना तो माफ कर ही देंगे लोग हमें. बोलिए. खैर सर एक खबर है सर, नुक्ता एकदम सेट है मेरा. कपिल शर्मा के कैफे पे एक बार फिर फायरिंग हुई है सर. किसने? खालिस्तानियों ने कर दिया. गुरप्रीत सिंह है, गोल्डी ढिल्लो, और इसमें लॉरेंस बिश्नोई के भी ग्रुप ने सर, दोनों ने सोशल मीडिया पे क्लेम किया कि हमने मारा है तो हमने मारा है. वो कह रहे हैं कि वो बार बार वार्निंग्स को इग्नोर कर रहा है, इसलिए. पिछली बार तो खालिस्तानी ने किया था. नहीं, कौन सी वार्निंग को इग्नोर कर रहा है कपिल शर्मा, मैं समझा नहीं. सलमान खान से आई थिंक उसका शो सलमान खान प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी है उससे रिलेटेड कि तुम उसके साथ काम क्यों कर रहे हो, ये सब. एक ये रीजन हो सकता है सर, ये वार्निंग हो सकती है. नहीं, ये आप इमेजिन कर रहे हो कि ये थी. ये सर सोशल मीडिया, ये मीडिया का स्पेकुलेशन है सर. अच्छा, मतलब आप नहीं बोल रहे, मीडिया बोल रही है. हाँ. तो वो तो बिग बॉस भी आ रहा है सलमान खान के साथ. सलमान खान के साथ बिग बॉस भी आ रहा हो तो बिग बॉस भी करता है. आई नो दिस मच. मैं देखता नहीं हूँ लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बिग बॉस भी कर रहा है. सलमान खान की मूवीज भी आ रही हैं, सब. यार ये कुछ और मामला है ये. और सलमान खान के साथ क्या कर रहा है? वंस इन अ व्हाइल अपने प्रोग्राम पे तो बुला रहा है. वो तो सभी को बुलाता है. ही इज नॉट डूइंग अ प्रोग्राम विद सलमान खान. पीपल कम, ऑल द सेलिब्रिटीज कम ऑन कपिल शर्मा शो. जो भी सेलिब्रिटी होगा, बड़ा छोटा, वो आएगा. उससे जरूरी थोड़ा है कि इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मिले किसी से कपिल शर्मा की, या ना मिले. तो ठीक है, कुछ होगा इनकी आपसी रंजिश. ये दूसरी बार है ना. पहली बार एक 2 3 गोलियां चलाई थी. इस बार काफी चला दी. 25 गोलियां चला दी. और कनाडा मस्त जगह है. कनाडा में आप कुछ करो, मारो, हत्या करो, ड्रग स्मगलिंग करो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करो, हाला कोई नहीं. फ्रीडम हो तो कनाडा जैसा पूरा फ्रीडम है. पूरा फ्रीडम है ना कनाडा में. कनाडा इज अ फ्री कंट्री. यू आर फ्री टू डू एनीथिंग व्हाटसोएवर यू विश. एक वेब न्यू करके सर वहां पे वो है, सेनेट प्रीमियर है मैनीटोबा. ये कौन सी भाषा बोल रहे हो प्रोड्यूसर, बताओ सर. है वेब न्यू में मैनीटोबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. वेब न्यू करके उसका नाम है. ये वो प्रीमियर है वहां पे उस प्रोविंस का, या जो भी. अच्छा, प्रीमियर एज इन दी पॉलिटिकल हेड. जी. सो उसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो किया. आपने बोला ना कनाडा में कुछ भी है, तो मुझे याद है कनाडा ट्रम्प के मजे ले रहे हैं कैनेडियंस. वो प्रीमियर ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है. यूएस लिकर्स जो जाती हैं कनाडा में, शराब, तो उसके खिलाफ कई सारे कनाडा में लोग हैं जिन्होंने यूएस लिकर्स को या शराब को बायकॉट करना शुरू कर दिया. उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, लेकिन उसने उसमें बहुत सही किया. दिस इज एन ऑर्डर, अ बिग ऑर्डर, अ ब्यूटीफुल ऑर्डर. उसने लिखा है. हाँ, उसने ऐसा बोला एक वीडियो में. दिस इज एन ऑर्डर, बिग ऑर्डर, ब्यूटीफुल ऑर्डर. उसके बाद सब क्लैप कर रहे हैं, उसके आसपास में तालियां वालियां बज रही हैं. ट्रम्प के मजे ले रहा है कनाडा इस टाइम. उसके प्रधानमंत्री ने बोला ही, मार्क कार्नी ने अभी 2 दिन, कल ही तो आपने कवर किया था सरदार चाणक्य के डायलॉग्स में. ये बोला मार्क कार्नी ने बोला कि वी विल टॉक. हाँ, व्हेन सही सलामत दिमाग हो तब बात करना तुम मेरे से. हाँ. समझ, दुनिया से ट्रम्प के मजे की ले रही है भयंकर तरीके से. देखो दुनिया को ना, अब ट्रम्प ने, मुझे ऐसा लगता है प्रोड्यूसर की, एक लेवल तक आप किसी को धक्का दे सकते हो. ट्रम्प ने बहुत ज्यादा धक्का दे दिया. उसके बाद क्या होता है ना, लोगों को आदत पड़ जाती है. शुरू शुरू में शॉक लगता है जब होता है. देन द बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट.
Similarly for countries also, they are after all who are running countries, human beings ना, इंसानी तो चला रहे हैं देश को. They get used to it और फिर वो देश का रिएक्शन बन जाता है. आज की तारीख में देखो, अभी तक ये था कि अमेरिका इफ नॉट अ फ्रेंडली कंट्री इट्स एटलीस्ट एन एलाई. आज की तारीख में ट्रंप की वजह से ट्रंप ये रियलाइज नहीं करता कि मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि 140 करोड़ लोग उनको चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाना, उनको अपना लीडर मानते हैं, घर का बड़ा मानते हैं, मुखिया मानते हैं. तो आप हमारे बड़े हैं, आप देश को लीड करेंगे, ये लोगों का आशीर्वाद है. यही तो स्टोरी होती है डेमोक्रेसी की. ट्रंप को इतनी अकल ये नहीं आई कि पूरे चाइना को गुस्सा करवा दिया, पूरे इंडिया को गुस्सा करवा दिया. मतलब लिटरली 2.8 बिलियन पीपल इन दोनों देशों में है. उसके बाद रशिया से इसकी नहीं बन रही, समझ रहे हो? उसके बाद ब्राजील से इसकी नहीं बन रही, इसके बगल में कनाडा है उससे नहीं बन रही, नीचे इसके मेक्सिको है उससे नहीं बन रही. अच्छा, इसकी बन किसी से नहीं रही. मैं कल जब इसको जरूरत होगी, देखो ट्रेड, मैं एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, जो भी आप में से छोटे हैं ना उम्र में, कई लोग हैं जो मुझसे बहुत छोटे होंगे उम्र में, मैक्सिमम लोग जो देख रहे हैं मुझसे कम उम्र के होंगे. मैं आपको एक बात, देखिए पैसा एक पावरफुल टूल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पैसा बहुत कुछ कर सकता है. लेकिन कभी यह गलतफहमी मत पालना ट्रंप जैसी कि पैसा सब कुछ कर सकता है. सब कुछ कोई भी नहीं कर सकता, सब कुछ सिर्फ भगवान कर सकता है. ठीक है, पैसा भीड़ इकट्ठा कर सकता है, पैसा दोस्तियां नहीं ला सकता. पैसा कुछ रिश्तेदार होंगे जो तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे तुम सड़क पे हो चाहे तुम आसमान पे हो, पर वो सिर्फ 1% होंगे. 99% तुम्हारे पैसे और तुम्हारे रुतबे के हिसाब से आते जाते जाएंगे. ये भी सच है ना प्रोड्यूसर? लेकिन वो जो 1% है ना, वो जो 1% है ना, आप उसको खरीद सकते हैं ना आप उसको बेच सकते हैं. दैट 1%, दैट 1% आउट ऑफ 100 इज वर्थ हैविंग. बाकी तो रैपर है कि आपने लेस का चिप्स खाया या कुछ और कुरकुरे आपने खाया और बाकी फेंक दिया, वो तो वैसी चीज है. तो ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आती. ट्रंप कहता है कि मैं ऐसा करूंगा तो हो जाएगा. टुडे 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज इन रिवोल्ट. अगर आप एक मैट्रिक्स लगाओगे कि दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, अराउंड 8 बिलियन, 8 अरब लोग हैं. 8 अरब. आप ये चाइना की 1.3, इंडिया की 1.4, यानी कि 2.7 बिलियन. अगर सब कुछ खुरचन उर्चन मिला के 0.001 मिला के जो भी है डेसिमल डेसिमल बना के 2.8 मान लो, मोटा मोटी पकड़ लो. आप गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं सर? 2.8. उसके अलावा लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील. एक मिनट रुकना, मैं तुम्हें भी बताता हूं प्रोड्यूसर, एक सेकंड रुको. सर देखो ब्राजील की पॉपुलेशन है 210 मिलियन, यानी कि 21 करोड़. ठीक है, सर 210 है. अब लगाओ पॉपुलेशन ऑफ रशिया, इसकी 140 मिलियन है. ठीक है, सर अब धीरे धीरे उन सारे देशों का लगा दो जिसके ऊपर इसने टैरिफ लगाया. अराउंड हाफ ऑफ पॉपुलेशन तो हो जाएगी दुनिया की. हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. क्वार्टर तो इंडिया और चाइना ने पूरा कर दिया. हाँ, आप ये लगाओ और लैंडमास लगा लो. अभी चाइना इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, इंडिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, रशिया इज तो पूरी एयरफील्ड है. रशिया इट्स लाइक अ ब्लडी एयरक्राफ्ट कैरियर यार. वो रशिया का साइज देखा है तुमने? अब इसमें देखो ना कि क्या है, यूरोप को देखो ना, इसने यूरोप को आइसोलेट कर दिया. ऑस्ट्रेलिया भी धीरे धीरे इसके खिलाफ बात कर रहा है. आप दुनिया को आइसोलेट करके कैसे, वही चीज है कि मेरे पास पैसा है तो मैं किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकता हूं. मेरे पास पैसा है, मैं इंसानी नहीं मानता किसी को क्योंकि मेरे पास पैसा है, क्योंकि मेरे पास मार्केट. ये चलता नहीं है बॉस. ये एक दिन चलता है, ये दूसरे दिन फिर लोग वापस धक्का मारना शुरू कर देते हैं. पॉइंट है सर. है ना? एक दिन चल जाएगा तुम्हारा पैसा, दूसरे दिन नहीं चलेगा, या तीसरे दिन नहीं चलेगा, चौथे दिन नहीं चलेगा. somebody will push back. लूला ने क्या कह दिया, लूला डे सिल्वा ब्राजील का जो है, तुमसे नहीं बात. उसने कह रहा, वो कह रहा मुझे कॉल करो, कह रहा तुमसे बात नहीं करनी. यार मैं मोदी से बात करूंगा तो उससे बात क्यों करूंगा, भाग यहां से. कनाडा क्या कह रहा है, कनाडा तो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. भाई आपका कोई वीजा नहीं लगता, आप कनाडा से बंदे आ रहे हैं, यूएस में आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, यूएस वाले कनाडा जा रहे हैं विंटर स्पोर्ट्स के लिए. ड्रामा चल रहा है उनका पूरा, दनादन आ जा रहे हैं पूरा. आज की तारीख में देखो
कैनेडियंस वहां पे यूएस का सामान को बॉयकॉट कर रहे हैं। देखो, देयर इज अ वे टू डू इट, एक तरीका है। ट्रंप सिंपल सा काम करता, कहता कि मुझे ना, मैंने ऑटोमोबाइल एक सेक्टर में पकड़ रहा हूं और मैं, एलॉन मस्क मेरा दोस्त है, मैं एलॉन मस्क से ये कहना चाहता हूं कि तू एक फैक्ट्री बना यार, ठीक है, चाहे उसमें सरकार 2-3 अरब डॉलर की फंडिंग कर देगी। यूएस की गवर्नमेंट के लिए 2-3 अरब कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 अरब की फंडिंग कर देगी और इसको ये कहना चाहिए था कि इस फैक्ट्री में कार्स बनेंगी, ठीक है ना, चाहे तू टेस्ला बना, चाहे कोई मर्जी तेरी कार बना। लेकिन इसके अंदर मैं ये चाहता हूं कि इस पूरी फैक्ट्री में, आजकल तो रोबोट्स हैं, एआई है, सब कुछ है, मैं चाहता हूं इस फैक्ट्री में 50 बंदों से ज्यादा काम ना करें, काम ही ना करें 50 बंदों से ज्यादा। एवरीथिंग शुड बी ऑटोमेटेड, या 100 बंदे से ज्यादा काम ना करें। देन यू हैव द एडवांटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब आप ह्यूमंस को निकाल दोगे ना मैन्युफैक्चरिंग से, देन यूएस विल हैव द एडवांटेज। वरना जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यूएस में, आप कभी मैच ही नहीं कर सकते। इंडिया में जो बंदा $2 कमाता है, $3 कमाता है, एक बात कह रहा हूं आपसे, ठीक है, $4-5 कमा लेगा, यूएस में वही $20-25 एक घंटे में कमाएगा। मैं घंटे की बात कर रहा हूं, वो यूएस में $20 एक घंटा कमा रहा है। यू कैन नेवर मैच लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ यूएस। नहीं, नॉट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ यू कैन नेवर मैच द प्राइस पॉइंट ऑफ इंडिया। आप मैच कर ही नहीं सकते, आप कभी नहीं कर सकते। आपने कहा सर कि 50% अगर जिस तरीके से वो टैरिफ और उसका गेम खेल रहा है, तो यूरोप के भी कुछ देश हैं जो नतमस्तक होके खड़े हैं, तो उनको हटा दिया जाए, और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कुछ देश हैं, इनको हटा दिया जाए, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप 50 की बात कर रहे हैं, मुझे तो 60, 70, 80% ऐसे दुनिया के लोग लग रहे हैं। हाँ देखिए, और पता है क्या, अब मोदी जी जा रहे हैं चाइना, पुतिन आ रहा है इंडिया, ये बात तय है। आपको क्या लग रहा है? वांग ही भी इंडिया आ रहा है। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि क्या स्टोरी है, क्या खिचड़ी बन रही है? आप जब धक्का दोगे, मैं बता रहा हूं, भारत और चाइना, देखिए भारत और चाइना की दुश्मनी है, ये बात सही है, गलवान वाली बात हम नहीं भूले। एक चीज का ध्यान रखना, चाइना और इंडिया के बीच में एक बात हो जाएगी कि ठीक है, जब तक ट्रंप है ना, हम दोनों कोऑपरेट करते हैं, बाकी जो हमारे बीच में हाथापाई चलती है बाद में करेंगे। अभी दोनों को खतरा किससे? ट्रंप से। आओ मिल जाओ। यू कांट फाइट अगेंस्ट 2.8 बिलियन पीपल, यू कैनॉट। आप नहीं लड़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया कह रही है 2027 तक वी विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हाउ कैन यू फाइट अगेंस्ट द 2nd एंड द 3rd? आप नहीं लड़ सकते, इट इज इम्पॉसिबल। ऊपर रशिया खड़ा है, मिलिट्री सुपर पावर, हाउ कैन यू? आप, ये आदमी ने क्या करा, ही इज बिटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू। उसको अब देखो ट्रंप में ना, अब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन सेट इन कर रहा है ट्रंप में, और अगले 6 महीने में, मैं आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं इस शो में, आप देखना ट्रंप विल गेट मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड। ये और कंफ्यूज होगा कि ये हो क्या रहा है यार, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? ऐसा हो कैसे सकता है कि पैसे को कोई मना कैसे कर सकता है? मैंने एग्जांपल दिया था ना, सामने अंबानी खड़ा है, मैं कह रहा हूं सर कैसे हैं आप? सर मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं। मेरा ऐसा है कि कोई अंबानी मुझसे खुश हो जाएगा, मुझे कुछ दे देगा। अच्छा, मानो मेरा ऐसा नेचर है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने अंबानी के पास अच्छा आदमी है, ह्यूमन बीइंग, आई विल डील विद हिम पोलाइटली, लेकिन अगर मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि अंबानी के पास पैसे हैं, तो बराबर हो गया मैच। तो बराबर हो गया, क्योंकि उसकी एज क्या है आपके ऊपर? पैसा ना, पैसा ही तो एज है उसकी। और क्या, उसकी मसल ज्यादा है आपसे या लंबा चौड़ा है आपसे? ऐसा तो नहीं है। पैसा, पैसा ही तो उसका एज है, और पैसे से ही उसका सब कुछ शुरू होता है। चाहे वो पावर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हो, चाहे उसका रीच हो दुनिया में, चाहे उसका पॉलिटिकल प्रेशर, वो तो सब पैसे से आता है। तो अगर आपने अपने दिमाग में वो पैसे को नलिफाई कर दिया, तो फिर आप ये थोड़ा ना बोलेंगे सर चाय पियो। आप ये देखेंगे आपसे उम्र में बड़ा है, और आप वो रिस्पेक्ट उसको देंगे कि कोई एक बंदा है जो उम्र में बड़ा है मुझसे। तो मैं, आइए सर, बैठिए प्लीज, बस इससे पियेंगे, चाय पियेंगे, हाँ वो अलग चीज है, लेकिन वो नहीं। अरे सर मैं चाय ला दूं और चाय पियेंगे, डिफरेंस आ डिफरेंस वो नहीं होगा। ये ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है। इसको लग रहा है सब चाय लादू ही पे है, चाय लादू पे ही है, और एक चाय लाना नाना वाला चक्कर होने वाला है भी इसके साथ। याद है वो एक चाय लाना नाना? कौन सी पिक्चर थी भाई, महेंद्र? अरे अनुपम खेर का डायलॉग नहीं, बड़ा मशहूर, एक चाय लाना नाना। लिखिए जरा कमेंट्स में कौन सी वो है, कौन सी? ऐसा कैसा कि फ्रीडम फाइटर को नहीं पता यार, ये तो बड़ा फेमस डायलॉग है। कौन सी फिल्म है? खैर सर, चाय देने वाला वैसे तो जा रहा है अमेरिका, महीने में दूसरी बार। कौन? अच्छा वो मुन्नो डार्लिंग जा रहा है 60 दिन में दूसरी बार, आई थिंक। हाँ,
60 दिन में दूसरी बार। ये बेचेगा, ये बेचेगा। पर एक बात बताऊं, पाकिस्तान से क्या है, जब मोदी जी ने स्पीच दे दी, सर झुकेगा नहीं वाली। हाँ, तो पूरे के पूरे पाकिस्तान में, मैं सही बात बता रहा हूं, जो मोदी जी का कट्टर से कट्टर दुश्मन है वो भी आज तारीफ कर रहा है, कह रहा है यार इस बंदे में दम है। दुनिया में इस बात की चर्चा है कि भाई ये नहीं जो देखो, पाकिस्तान में चर्चा, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी अकेली कौम है जो खुद से झूठ बोलती है। ये इतनी बड़ी चीज हो गई कि पाकिस्तानी खुद से भी झूठ नहीं बोल पा रहे, वो मान रहे हैं। आप उनका सोशल मीडिया देखो, आप उनका मेन स्ट्रीम मीडिया देखो, कह रहा मोदी ने मना कर दिया, मुंह पर बोल दिया, नहीं करता जा। अरे तो फॉर्म 47 के प्रधानमंत्री नहीं बनते ना इंडिया में। हाँ, ये है। बट जिनके पास पावर है लोगों का, कह रहा मोदी ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया अमेरिकन को, और वो जेल में भी नहीं जा रहे, वो जेल में भी नहीं जा रहे, वो फिर भी प्रधानमंत्री हैं। और तुम लोगों के पाकिस्तानी जिसने एब्सोल्युटली नॉट बोला उसको तुमने जेल में डाल दिया। वेरी गुड यार, आई लाइक इट। अच्छा है। नहीं, ये होता रहना चाहिए सर। मेरा एक वो था सर, मैं भूल गया मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला था। खैर मैं वो बाद में अगर याद आता, हाँ याद आ गया। आपने कहा ना कि झूठ बोलते हैं और ये वो, मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, आई थिंक किसी ने भेजा है मुझे, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे भेजा था, मैं देख रहा था। वो है ना करेले से मुंह वाला, सोहेल तनवीर। तो वो भाई कह रहा है कि इंडिया की क्रिकेट कैसे बेहतर होगी, गौतम गंभीर को हटा दो, कोच से बेहतर हो जाएगी। तो उसने बोला कि आपको गौतम गंभीर से पर्सनल ग्रज क्या है, जो उसका एंकर था। उसने बोला हाँ है मुझे ग्रज। तो बोला क्या ग्रज है? कह रहा उसने मुझे टीवी पे बोल दिया कि तूने 4-5 टेस्ट मैच खेले हैं, तेरी क्या औकात है। अब मैं दिखाऊंगा मेरी क्या औकात है। 4-5 मैं कहता हूं कि उसको हटा दो, अभी भी कह रहा हूं सोहेल तनवीर तेरी क्या औकात है यार। मुझे नहीं लग, जितने उतने टेस्ट खेले हैं ना उसने, उससे ज्यादा तो अब शुभमन गिल ने सेंचुरी मार दी है। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर को, नहीं वो एक था डिबेट था सर, वो ना वो किसी ने पूछा होगा तब बोला होगा, मुझे नहीं लगता। वही पोक कर रहा था। एक मैच था उसमें विराट कोहली आई थिंक नहीं खेलने वाला था, या चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ये इंडिया के खिलाफ जीते थे, उसके बाद का वो डिबेट चल रहा था। पहले की बात है, अभी की नहीं। तो ये गंभीर को बार बार पोक कर रहा था, और गंभीर सर वैसे तो चुप रहने वाले, बोलता है तो भाई साहब फाड़ दिया उसने। तो कह रहा भाई जितने तेरे टेस्ट मैच खेले ना, उससे कहीं ज्यादा विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है, और अब तो हमारे यंग प्लेयर्स ने भी मार दी है सोहेल, तेरे से ज्यादा, तेरे टेस्ट मैचेस से। मुझे ये बड़ा कंफ्यूजन है कि गौतम गंभीर को सोहेल तनवीर का नाम भी पता होगा। नहीं वो डिबेट में सोहेल तनवीर क्या नाम है उसका? नहीं, सोहेल तनवीर तो कोई और था, फास्ट बॉलर था उनका। एक ये तनवीर कौन सा है ये? सॉरी तनवीर अहमद इसका आई थिंक। तनवीर अहमद ना, जो टीवी पे बोलता है। सोहेल तनवीर तो फास्ट बॉलर था उनका। तनवीर अहमद सॉरी। बट आई डाउट गौतम गंभीर इवन नोस कि ये कौन है। ये किसी ने बोल दिया होगा, उसको छेड़ दिया होगा, तो गौतम गंभीर ने बोला। वो टीवी पे उसके साथ डिबेट में था। हाँ, तभी, वरना मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर ने इस आदमी का नाम सुनो। पाकिस्तान देखिए, इंडिया और पाकिस्तान में एक बड़ा डिफरेंस मैं सर क्रिकेट में बताता हूं आपको। इंडिया में क्रिकेट के एक्सपर्ट कौन बनते हैं? जिन्होंने क्रिकेट में झंडे गाड़े हों। हाँ, आरपी सिंह अच्छा खेला है, अच्छा वो किया। तो मुझे ताने मत दो आरपी सिंह का नाम लेके। मैंने कौन सा ताना दिया यहाँ पे? किसी को कोई ताना लग रहा है? बेसिकली क्या हुआ कि मैं फ्लाइट में बैठा था और आरपी भाई आए वहां से, वो मैं इधर बैठा था, मेरे पीछे बैठे थे, और वो आए और मेजर साहब कैसे हैं, मेरा नाम आरपी सिंह है, मैं क्रिकेटर हूं और मैं आपके वीडियोस देखता हूं। मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भूल गया, अच्छा मुझे याद नहीं था। अब मैं प्रोड्यूसर के पास गया, मैंने बोला प्रोड्यूसर कोई क्रिकेटर थे आरपी सिंह? तो कह रहे थे कि प्रोग्राम देखते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रोड्यूसर कहता है कोई क्रिकेटर आरपी सिंह? आप आरपी सिंह को नहीं जानते? आप आरपी सिंह को नहीं जानते? इसने इतना हल्ला कर, आपने सही नहीं सुना, अरे ये है क्रिकेट की ये स्टैटिस्टिक्स है, आईपीएल में ये वो, पता नहीं इसने दिमाग खराब कर दिया। फिर से मुझे आरपी सिंह मिले। अच्छा, फिर मिले? ताज होटल लखनऊ कल। अच्छा, कल मिले। मैंने उनको बोला कि मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया है, आई एम सॉरी, मैं उनको असली बताता तो मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता, क्योंकि 12th क्लास में मेरा ना क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तब से मेरा दिल टूट गया। मैंने बोला मैं बैन कर दो क्रिकेट को, चिढ़ के मारे। खैर मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली क्या था कि फिर मैंने जाके सर इनको बताया आपने मेरे बारे में? हाँ, मैंने बोला कि हमारे प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने बोला कि सर आप जानते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। कह रहे हैं अरे नहीं कोई बात नहीं, हम तो आपको पहचान गए। मैंने बोला कि इट्स वेरी एम्बैरेसिंग
मैं सर मैं हूँ, मैंने बताया था। ये देखिए, ये अपना परिचय। आते वक्त भी मुझे मिले थे फ्लाइट में ना, दिल्ली आते वक्त साथ ही मतलब क्योंकि ये कम फॉर द सेम फंक्शन ना। ओके ओके ओके। I was there and RP Singh was there and a lot of other people were there. And और अक्षत गुप्ता, you know ना? हाँ, अरे who doesn't know him, sir? Akshat Gupta, he was there on stage. Very sweet person, very nice gentleman. He is writing a book. तो we exchanged numbers. और बाकी लोग भी थे, गुलपनाग भी थी वहाँ पे, और भी लोग थे। तो मैंने आरपी सिंह को बता दिया, मैंने बोला कि तुम क्यों सड़ा रहे हो मुंह? अच्छा लगा सर। मैं जल्दी क्यों निकलना पड़ा, मैं ये सोच के सड़ा हुआ है। मुझे भी लखनऊ से कल जल्दी निकलना पड़ा ना, तो थोड़ा सा तो वो इसलिए गड़बड़ हो गई वहां पे। बट नहीं सर। फिर मैंने जाके आरपी सिंह को बोला, आई एम सो सॉरी, मुझे बताया। कह रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वेरी वेरी स्वीट जेंटलमैन, वेरी नाइस गाय। तो ये बात है। तो वो जैसे इंडिया में सर, मैं जो बता रहा था, मैं उस पर वापस आता हूँ। आरपी सिंह सर हो गए, इरफान पठान, पार्थिव पटेल, दिनेश कार्तिक। भाई साहब, इरफान पठान बड़े मजे लेते हैं पाकिस्तानियों को। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे पड़ोसियों क्रिकेट एक्सपर्ट्स कौन कौन है, हाँ, जिन्होंने अपने करियर में कुछ करा है, कुछ बेहतर करा है, जिनका नाम दुनिया जानती है। पाकिस्तान में क्रिकेट एक्सपर्ट कौन है, जिन्होंने अपने करियर में कुछ नहीं किया है। और जिन्होंने कुछ करा है वो पाकिस्तान के लिए कमेंट्री नहीं करते। जिन्होंने कुछ किया है उनको तो देखिए, पाकिस्तान में अगर अचीवमेंट है आपके पास, तो फिर आप किसी काम के नहीं है। पाकिस्तान में अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं है और आपके पास एक लंबी सी जीव है, तो आप काम के हैं। ये तो मैं समझ चुका हूं सर पाकिस्तान के बारे में, जो भी थोड़ा मोड़ा समझा। खैर मकदम करते हैं हम आपका। क्या है, मुझे उनका नाम राजदान सर है, क्रिकेट कमेंट्री करते हैं सर। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। उनका यही रहता है। खैर मकदम करते हैं हम आपका दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन पर। ओहो क्या 2-3 तो है। जैसे उनका मुझे सबसे बढ़िया याद है, पता है, गाबा का टूटा है घमंड। कौन? राजदान सर का ही था आई थिंक। गाबा का टूटा है घमंड, जब इंडियन क्रिकेट टीम ने कोविड के बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके गाबा में पहला टेस्ट जीता था लंबे उसके बाद। गाबा का टूटा है घमंड, ओह वो कमेंट्री, गूज़बम्प्स। खैर सर, सो लास्ट क्वेश्चन है सर। एशिया कप में आने से पाकिस्तान ने मना कर दिया है सर। हॉकी वाला अच्छी बात है। करेक्ट नहीं आएंगे, वीजा के लिए अप्लाई किया, फिर मना कर दिया कि नहीं आएंगे। असली बात ये होगी, इन्होंने वीजा के लिए अप्लाई करा होगा बेकारियों ने, हमने मना कर दिया होगा। पाकिस्तान छोड़ने का कोई मौका उनको कल रोको ना बैरिकेड लगा के तो समंदर में कूद जाएं कराची के आगे कि पाकिस्तान में नहीं रहना, जाओ डुबकी मार दो समंदर में कूद के तेल खोज रहे हैं हम। तेल खोज रहे हैं वहां पे। खैर ये सब झूठ बोल रहे हैं कि आने से मना कर दिया। इनको वीजा नहीं मिला होगा, इनकी औकात है मना करने की। कोई बात नहीं सर। और बताओ प्रोड्यूसर, चलते हैं सर, ऐसे भी लेट हो रहे हैं हम। चलिए। हाँ भाई, ये बहुत लेट है हम आज, बहुत ज्यादा। ये भी लेट था, सिर्फ मैं लेट थी, यू आल्सो लेट। बस मैं सर से पहले आ गया था। अच्छा चलो, ओके बाय, राम राम, जय श्री राम।